हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए खबरें लेकर आए हैं, जहां पर भारत चाइना विवाद के साथ अन्य दो और देशों के साथ युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जहां पर सारी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सैनिकों का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज की आपको हेडलाइंस बता दे दोस्तों, जहां पर चीनी सेना ने कर दी ये बड़ी गलती, अब नहीं छोड़ेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, अब भयावह स्थिति लद्दाख बॉर्डर पर बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है। साथ ही चाइना को भारत की इस बात से लगी है दोस्तों मिर्ची, आखिरकार विदेश मंत्रालय ने बता दी इसकी वजह, वो क्या वजह है बताएंगे आपको दोस्तों, आगे बताएंगे। जहां पर अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने तालिबानी ठिकानों पर कर दिया हमला। जी हाँ दोस्तों, कैसे और क्या परिणाम हुए उसके दोस्तों ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर लद्दाख में तनाव भड़का कर इस बात की अपील कर रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, जरूर बताएंगे आपको। साथ ही दक्षिण चीन सागर को लेकर ड्रैगन की घुसपैठ का जापानी सेना के तरफ से दिया गया ये करारा जवाब बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या ताइवान पर कब्जे के लिए तैयारी कर रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और आप भी जान जाएंगे दोस्तों कि क्या सच में ताइवान पर कब्जा करना चाहता है चाइना। साथ ही बताएंगे दोस्तों आपको जहां पर बिहार चुनाव से कौन कौन सी बड़ी खबरें आ रही दोस्तों ये भी बताएंगे। उससे आगे बताएंगे जहां पर त्योहार में घर जा रहे तो टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, रेलवे चला रहा है आप लोगों के लिए इतनी स्पेशल ट्रेनें। सारी बड़ी खबरें दोस्तों आपको बताएंगे, हर खबर की गहराई तक चलेंगे। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आप, और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पहली और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां आपको बताते हैं LAC पर जंग शुरू होने को लेकर खबर आ रही है, जहां पर चीनी सेना ने कर दी बड़ी गलती, अब नहीं छोड़ेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, कई महीनों से लद्दाख सीमा पर चल रहे तनाव थमता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बीते दिनों भारत और चाइना के बीच कोर कमांडर लेवल की मीटिंग जो कि 11 घंटे से ज्यादा तक चली है और रात 11:30 बजे खत्म हुई है। ऐसे में इस बीच एक ऐसी बात सामने आई है दोस्तों जिसने भारत की चिंता को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। लद्दाख में पेंगोंग झील के इलाके पर चीन अब अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। सूत्रों से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स हाई स्पीड पेट्रोलिंग क्राफ्ट के माध्यम से पानी पर नजर चुभोए हुए हैं। इनमें टाइप 305, टाइप 928D बोट का इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। साथ ही ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से इसका भी दावा किया जा रहा है कि चाइना अब पेंगोंग तसो की गहराई को जानने की भी कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इस काम के लिए चीन दुनिया का ताजा तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ये तकनीक एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए काम में लाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीन से लगी सीमा दुर्गम इलाकों में पड़ती है और समय आने पर अग्रिम मोर्चों पर ज्यादा सैनिकों को पहुंचाना हमेशा एक बेहद अहम चुनौती रहता है। इन हालातों को देखते हुए भारत सरकार बीते कई सालों से सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे का उन्नत करने में जुटी हुई है, जिसमें भारत को अब जाकर बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। इसी कड़ी में सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान व चाइना से लगे सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि चीनी सेना ने जो ये बड़ी गलती की है दोस्तों, इसको लेकर अब भारत नहीं छोड़ने वाला, और राजनाथ सिंह ने इनडायरेक्टली सीधा चाइना पर वार किया है दोस्तों, और उन्होंने कहा है कि अगली बार छोटी सी भी गलती को माफ नहीं किया जाएगा चाइना की तरफ से, और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, वो भी बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे। हमारी तरफ से सैनिकों को पूरी छूट दी गई है रिटेलिएट करने का। ऐसे में दोस्तों राजनाथ सिंह की तरफ से यह बड़ा बयान दर्शाता है कि अब युद्ध की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि चाइना बातचीत से तो मान नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये 7वीं बैठक हुई थी दोस्तों, जिसके बावजूद
बावजूद भी चाइना पीछे हटता हुआ नहीं नजर आ रहा है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और क्या एक बार फिर से चाइना को मजा चखाना चाहिए दोस्तों युद्ध के माध्यम से, हाँ या ना? आप लोग क्या चाहते हैं दोस्तों चाइना को लेकर? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। अगर आप भी भारतीय सैनिक और राजनाथ सिंह के साथ हैं तो एक और खबर की माने तो चीन को भारत की इस बात से लगी है मिर्ची। आखिरकार विदेश मंत्रालय ने बता ही दी इसकी वजह है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने भारत से सीमा विवाद की सबसे बड़ी वजह बताई है। चाइना के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि भारत चाइना से लगी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है और सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, जो तनाव की मूल वजह है। चीन कह रहा है कि मैं इस विवादित सीमा के करीब भारत के सैन्य उपकरणों को बढ़ाने का पुरजोर विरोध करता हूं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि कुछ वक्त से भारतीय पक्ष सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही है और सैनिकों की तादाद बढ़ा रही है, जो दोनों पक्षों के बीच तनाव का मुख्य कारण बना हुआ है। हम भारतीय पक्ष से अपील करते हैं कि आपस में बनी सहमति पर अमल करें और ऐसे कदम उठाने से बचे जिससे हालात और तनावपूर्ण बन सके। भारत सीमाई इलाके में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए ठोस कदम उठाए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सारी गलती चाइना कर रहा है दोस्तों, लेकिन प्रेस रिपोर्टिंग के जरिए चाइना अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो कितना भोला है, कितना नादान है और चाइना की कोई गलती नहीं है, भारत की ही सारी गलती है और भारत के सैनिक ही आगे से चाइना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप भी इस चाइनीज विदेश मंत्रालय के बयान से साफ समझ सकते हैं कि कितना नादान बनने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। ऐसे में आप चाइना के इस नादानी को लेकर किस प्रकार से अपना जवाब देना चाहेंगे दोस्तों जरूर लिखकर बताइएगा। देखते क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की ओर चलें तो अफगानिस्तान में अमेरिका सेना ने तालिबानी ठिकानों पर किया हमला, 20 आतंकवादी को मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल से बड़ी खबर, जहां शांति बहाली को लेकर अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता का दौर जारी है। इससे पहले फरवरी में अमेरिका तालिबान के बीच एक अहम समझौता हुआ था। इन सब के बीच आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी सेना की कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में अमेरिका सेना के हेलमंद प्रांत में तालिबानी ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं। इस हमले में 20 आतंकी ढेर हो गए। अमेरिकी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस अमेरिका के प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इन हमलों से फरवरी में अमेरिका तालिबान के बीच हुए समझौतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हमले से समझौते पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे में ये बड़ी खबर दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो लद्दाख में तनाव भड़काकर शांति शांति चिल्ला रहा है चाइना, बोला सेना हटाने पर बन सकती है बात। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में आए दिन तनाव को भड़का रहा चीन दुनिया को दिखाने के लिए शांति का ढोल पीट रहा है। जैसा कि आपको हमने पहले खबर में बताया था, उसी से जुड़ी एक और खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर चाइना ये चाहता है कि भारत की सेना पीछे हट जाए, लेकिन हमारी सेना वहीं की वहीं डटी रहे और हम चालाकी से भारत में प्रवेश कर जाएं और फिर किसी एरिया को हम लोग कब्जा लें। ऐसे में दोस्तों आपको नहीं लगता कि ये मंसूबा चाइना का कभी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता है दोस्तों? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो चाइना से तनाव के बीच ताइवानी राष्ट्रपति को याद आया भारत, ताजमहल की तस्वीर पोस्ट करके लिखी ये बात। जी हाँ दोस्तों, चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय जनमानस जमकर ताइवान का समर्थन करता दिखाई दे रहा है। हाल में ही ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर बड़ी संख्या में भारतीयों ने शुभकामना संदेश भेजे थे, जिसके जवाब में ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इन वेंग ने भारतीय लोगों का धन्यवाद किया था। अब उन्होंने एक बार फिर भारत के लोग, भारतीय संस्कृति और भारतीय स्थापत्य कला की जमकर तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि शुभकामना संदेश के लिए भारत के सभी लोगों का धन्यवाद। हम स्वतंत्रता और मानवाधिकारों जैसे हमारे साझा मूल्यों की रक्षा करने और हमारे लोकतांत्रिक जीवन की रक्षा करने पर गर्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चलें तो लद्दाख पर चाइना के फिर बिगड़े बोल, कहा इसे अवैध रूप से स्थापित किया गया है, हम इसको मान्यता नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर, भारत के चीन से लगे 7 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों में 44 नए पुल बनाए जाने से ड्रैगन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है दोस्तों। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम भारत के अवैध रूप से स्थापित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि चाइना इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का विरोध करता है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र में भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को दोनों पक्षों के बीच तनाव का मूल कारण बताया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और चाइना के मानने ना मानने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की घुसपैठ का जापानी सेना ने दिया करारा जवाब। सीमा में घुसे 2 चीनी जहाज को खदेड़ करके बाहर निकाल फेंका है। जी हाँ दोस्तों, चाइना की बढ़ती चौधराहट के विरुद्ध कई देश अब लामबंद होने लगे हैं। ताजा मामला दक्षिण चीन सागर का है दोस्तों, जहां ड्रैगन की घुसपैठ का जापानी सेना ने करारा जवाब दिया है। रविवार को सेन काकू आइलैंड के पास अपनी जापान की सीमा में घुस आए चाइना के 2 जहाजों को जापान ने तुरंत खदेड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के गश्ती 3 जहाज जापान की एक मछली पकड़ने वाली नाव का पीछा कर रही थी। इनमें से 2 जापान की समुद्री सीमा में घुस आए थे। ये जहाज सुबह से शाम तक जापान के समुद्री इलाके में थे, जिसके बाद जापान कोस्ट गार्ड ने उन्हें वापस लौटने को कहा। 28 अगस्त के बाद ये पहला मौका था दोस्तों जब चाइना के जहाज जापान की सीमा में घुसे थे। ऐसे में आपको बता दें कि चाइना के इस जहाज को जापानी सेना द्वारा खदेड़ कर बाहर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है और जापान के इस एक्शन का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो अमेरिका का बयान, कहा ग्रीस के साथ विवादित जल क्षेत्र से अपने शोध जहाज को वापस बुलाए तुर्की। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि तुर्की को ग्रीस के साथ विवादित जल क्षेत्र में भेजे गए अपने ऊर्जा शोध जहाज को वापस बुलाना चाहिए और उकसावा देना बंद करना चाहिए। बता दें कि ग्रीस ने भूमध्य सागर में जहाज भेजने के तुर्की के फैसले की निंदा की है। ग्रीस ने इसे क्षेत्रीय शांति के लिए सीधा खतरा बताया है। इस इलाके में ऊर्जा स्रोतों पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। तुर्की ने यह ऊर्जा पर शोध के लिए एक जहाज ऐसे समय में भेजा है दोस्तों जब दोनों देश इस जल क्षेत्र को लेकर विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत की तारीख तय करने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी खबर आती हुई तुर्की और अमेरिका के बीच, आपकी क्या राय है इसमें दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। एक और खबर की माने तो तनिष्क ने विवाद के बाद हटा लिया ऐड, बयान जारी करके अनजाने में हुई गलती के लिए जताया खेद। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने अपने एक विज्ञापन को लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगने के बाद हटा लिया है दोस्तों। वहीं इसी बीच पूरे मामले पर टाटा समूह के मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क की सफाई आई है। आपको बता दें कि कंपनी के एक प्रचार को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी थी, जिसके बाद कंपनी ने अपना एड वापस ले लिया। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें उस प्रचार में दरअसल एक हिंदू महिला की गोद भराई की रस्म को दिखाया गया था। इस लड़की की शादी मुस्लिम परिवार में हुई दोस्तों, जो कि लड़की हिंदू थी। इसमें हिंदू संस्कृति को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम परिवार सभी रस्मों रिवाजों को हिंदू धर्म के हिसाब से करता दिखा रहा था। जिसके बाद विज्ञापन में गर्भवती महिला अपनी सास से पूछती है, माँ ये रस्म तो आपके घर में होती भी नहीं है। इस पर उसकी सास कहती है कि बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है। ऐसे में दोस्तों इस विज्ञापन ने साफ लव जिहाद को बढ़ावा देने का काम किया है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है इस प्रचार को लेकर और ज्वेलरी के इस तनिष्क ब्रांड की सोच को लेकर दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और इस एड को तुरंत हटा लिया गया है दोस्तों, लेकिन आपका क्या हक बनता है दोस्तों इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। देखते हैं आप लोगों की क्या राय है इस प्रचार को लेकर और आप किस नजरिए से देखते हैं इस प्रचार को, बताइएगा जरूर दोस्तों। एक और खबर की माने तो क्या सच में ताइवान पर कब्जे के लिए तैयारी कर रहा है चाइना? सामने आया सेना का ये वीडियो। दरअसल चाइना एक बार फिर ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है दोस्तों। चीन के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें चाइना सैनिक एक अज्ञात आइलैंड पर कब्जे का अभ्यास कर रही है। इस दौरान काफी गोलीबारी भी हो
होती है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी साफ शब्दों में कहा था कि अब जल्द ही ताइवान पर हमला किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये साफ जग जाहिर हो रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है चाइना। ऐसे में दोस्तों किस प्रकार से ताइवान को अन्य देशों को मिलकर बचाना चाहिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और क्या सारे देशों को मिलकर ताइवान की मदद करनी चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों, एक सच्चे नागरिक होने के नाते। एक और खबर की ओर चलें तो चाइना ने सीमा पर तैनात किए 60,000 सैनिक, भारत भी जवाब देने को है तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी तनातनी के बीच चाइना जहां लगातार बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, तो वहीं किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय फौज भी पूरी तरह तैयार खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना ने कड़ाके ठंड के मौसम में, दरअसल दोस्तों अभी लद्दाख बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में चाइना डेली वहां 60,000 सैनिकों की तैनाती करता है। दोस्तों डेली का मतलब है कि 60,000 सैनिक डेली वहां आते हैं और हर दिन नए सैनिकों को भेजा जाता है और पुराने सैनिकों की वापसी करा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस चाल के पीछे उसका क्या मकसद है ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि चाइना क्यों अपने सभी सैनिकों को हर दिन बदल देता है दोस्तों। लेकिन एक बात तो साफ है कि हमारी भारतीय सेना उसके हर चाल पर नजर बनाए हुए है और उसके किसी भी आगे आने वाली छोटी सी भी गलती को माफ नहीं करने वाली। और भारतीय सैनिकों को हमने पहले भी बताया कि पूरी छूट दी गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बोगो सिंह ने कन्हैया कुमार को बताया बंदर, बोला कोरोना काल में लापता हो गया है कन्हैया कुमार। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो 28 साल पहले जो बाइडेन ने भारत को महाशक्ति बनने में डाला था अड़ंगा, चाइना पर साध ली लेकिन जो बाइडेन ने चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो कांग्रेस ने, एक और खबर की माने तो एक्सक्लूसिव बड़ी खबर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जहां कांग्रेस ने खुद माना लालू यादव को अपने किए की सजा मिल रही है और वो अपने किए की सजा भुगत रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो WHO चीफ ने की आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की तारीफ, कहा इससे कोरोना हॉटस्पॉट पहचानने में मिलेगी मदद और अन्य देशों को भी मोदी सरकार की तरह सोचना चाहिए और आरोग्य सेतु जैसे एप्लीकेशन अपने देशों में भी बनाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोदी जी की खूब तारीफ होती हुई नजर आ रही है दोस्तों WHO की तरफ से, जहाँ कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए बनाए गए भारतीय ट्रेसिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु की विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एधनोम ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस ऐप की मदद से भारत को कोरोना वायरस के क्लस्टर को पहचानने में मदद मिली, जिससे वहां टेस्टिंग को बढ़ाकर मामले पर काबू पाया गया। ऐसे में दोस्तों अगर आपको भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिख दीजिएगा कि हमें प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत गर्व है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अब गाय के गोबर से चाइना को सबक सिखाने की है तैयारी, भारत की है ऐसी जबरदस्त प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, चाइना के साथ सीमा पर जारी विवाद के बीच भारत अब दिवाली की लाइट बनाने वाली चीनी कंपनियों को मात देने की तैयारी में जुटी गई है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग चीनी लाइट्स का इस्तेमाल कम करने के लिए गाय के गोबर से दिए बनाए जा रही है और दिवाली तक बाजार में गोबर से बने 33 करोड़ पर्यावरण अनुकूल दिए बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथीरिया ने सोमवार को यह बड़ी जानकारी दी। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो भारतीय दिए को जलाएंगे जरूर बताइएगा। साथ ही कितने ऐसे हैं जो चाइना के एक भी दिए को कोई नहीं खरीदेगा, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और इस खबर के लिए तो कृपया करके जरूर ही बताइएगा दिए वाली बात को लेकर। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं दोस्तों जो सच्चे भारतीय नागरिक है। एक और खबर की माने तो रेपिस्ट पर सख्त हुआ भारत का ये पड़ोसी देश, दोषियों को अब होगी फांसी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी रेपिस्ट पाया जाता है जो बलात्कारी है उसको तत्काल प्रभाव से सीधा फांसी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से ये अध्यादेश पास कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ने रेप के दोषियों के लिए फांसी की सजा को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की कैबिनेट ने सोमवार को यह फैसला लिया। इससे पहले बांग्लादेश में रेप के लिए अधिकतम सजा आजीवन जेल थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इस सजा को
कितना महत्वपूर्ण मानते हैं दोस्तों, और कितने ये चाहते हैं कि भारत में भी यही रूल लागू होना चाहिए। किसी भी बलात्कारी और दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ मौत की ही सजा, फांसी ही मिलनी चाहिए दोस्तों। कितने ये सहमत करते हैं इस बात से, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सीएम नीतीश कुमार का विपक्ष पर हमला, कहा सत्ता में रहने पर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कुछ काम नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाक युद्ध जारी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एवं जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र की स्थिति खराब होने के विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल जब राज्य में विपक्षी दल की सरकार थी तब इन क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया गया, और अब इस बारे में बात की जा रही है जो कि विपक्ष की तरफ से कतई भी शोभा नहीं देता है। ऐसे में आप नीतीश कुमार की बात से कितना समर्थन करते हैं, जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो घरेलू कामों में हाथ बटाते हैं 10% से भी कम भारतीय पुरुष। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर घर के कामों में जो पुरुष हैं वो सिर्फ 10% ही हाथ लगाते हैं। ऐसे में आप में से कितने सहमत करते हैं इस बात से, जरूर बताइएगा। और कितने ऐसे लोग हैं जो कमेंट में, और ऐसे में कितने ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो घर के कामोम में पूरा हाथ बटाते हैं, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो त्योहार में जो लोग घर जा रहे हैं उनके लिए टेंशन की बात नहीं है। रेलवे चला रहा है 392 स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में भारतीय रेलवे की तरफ से लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जनता की सुविधाओं का ख्याल करते हुए रेलवे ने 392 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक 196 जोड़ी ट्रेनें यानी 392 ट्रेनों का फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाया जाएगा। ट्रेनों की लिस्ट संबंधित जोन को भेज दी गई है। जी हाँ दोस्तों, और आप स्क्रीन पर सारा लिस्ट देख पा रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों अंतिम खबर की बात करें तो यूपी में 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा, थिएटर व मल्टीप्लेक्स। गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यूपी में 15 अक्टूबर से 50% दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा, थिएटर व मल्टीप्लेक्स खोल दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। मंगलवार को जारी किए गए दिशा निर्देशों में कंटेनमेंट जोन में आने वाले सिनेमा, थिएटर व मल्टीप्लेक्स को मंजूरी नहीं दी गई है। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों के लिए प्रोटोकॉल, सामान्य क्षेत्र व प्रतीक्षा क्षेत्र के बाहर कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी के मानक का पालन किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा स्पर्श रहित सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय